मिश्रा जी, सवाल ये उठता है कि वैसे किसी शख्स को जो नकली जटा धारण करे, जो जटाओं को भगवा वस्त्र को प्रॉप के तौर पर इस्तेमाल करे, क्या हम उसे साधु संत की कैटेगरी में डालेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप मेरे लिए बच्चे के समान हैं और मैं सम्मान करता हूं कि आप भारतीय परिधान को पहन रही हैं। धर्म कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है जिसको आज अपनाया जाए और कल छोड़ दिया जाए, और सनातन धर्म छोड़ा ही नहीं जा सकता। ये सनातन धर्म जिंदगी में आप नहीं छोड़ सकते, मैं गारंटी देता हूं, क्योंकि सनातन धर्म कहता है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे को प्रसन्नता देना सनातन धर्म है। क्या आप दूसरे को प्रसन्नता देना छोड़ देंगे? क्या आप अपने माँ बाप या अपने परिवार को प्रसन्न रखने का प्रयास नहीं करेंगे? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक गलती हुई है। मैं मानता हूं आपने शायद धर्म को पूरी तरीके से पहले समझा नहीं। धर्म के प्रचार के लिए ना धर्म को समझना इंपॉर्टेंट है। आप, मुझे पता है कि आप बहुत सारे गुरुओं से आपको ज्ञान दिया होगा, दीक्षा दी होगी। क्या उन्होंने बताया कि सनातन धर्म है क्या? क्या आपको पता चला अभी तक कि सनातन धर्म, व्हाट इज सनातन धर्म? देखिए, धर्म का मतलब क्या है? सनातन धर्म की अपनी एक परिभाषा है। क्या है सनातन धर्म? मतलब अगर वो, देखो, आप तभी सनातन धर्म ये कह सकती हैं कि मैं छोड़ रही हूं अगर सनातन धर्म को नहीं जानती हैं। नहीं, मैं आपकी बात समझ गया। आपने कहा कि मैं धर्म का प्रचार छोड़ रही हूं, मैं किसी चीज का प्रचार वाली बात नहीं बोली है। उस धर्म में मेरा जन्म हुआ है, मैंने धर्म को अपनाया नहीं है, ठीक है? तो मैंने कहीं भी ये कभी नहीं बोला कि मैं धर्म छोड़ रही हूँ। ये तो लोगों में एक वहम पैदा हो रहा है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, अगर मैं कुछ, मेरी मतलब आवाज ऐसी है, ये मत सोचिएगा कि मैं कुछ गर्मों की बात कर रहा हूं, बट आपके मैंने वीडियो में सुना कि ये रखिए आप अपना धर्म। मतलब आप सोचती हैं इससे जो युवा है ना, इस पर इतना इंपैक्ट पड़ेगा कि इसका मतलब सनातन धर्म के अंतर्गत साधु संत लड़कियों के साथ या युवाओं के साथ बुरा कर रहे हैं, उनको प्रताड़ित कर रहे हैं कि हर्षा रिछारिया सनातन धर्म के अंदर आई और आज वो छोड़ रही हैं। इससे आपको नहीं पता है कि हमारे सनातन धर्म के युवाओं पर कितना बुरा इंपैक्ट। ठीक है, और इसी से हर्षा रिछारिया जी, चूंकि आप एक साथ जवाब दीजिएगा, अगला सवाल स्क्रीन पर डाल दीजिए। और अगला सवाल यह है, जो पंडित राज मिश्रा जी ये बात कह रहे हैं कि हर्षा रिछारिया ने सनातन की राह क्यों चुनी थी? क्या प्रभावित होकर या फिर फेम पाने के लिए, जिसका जिक्र कर रहे हैं? क्योंकि आप जटाओं को, आप भगवा वस्त्र को सिर्फ प्रॉप के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं, जो ग्लैमर इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री में होता है। देखिए, हर्षा रिछारिया तो एक बहुत छोटी सी, मुझे लगता है, धर्म की बेटी है, बहुत छोटी सी। और मैं तो महाकुंभ से ये बोलती आ रही हूँ कि मैं तो हूँ अज्ञानी। आप अगर मुझे अज्ञानी बोलेंगे तो बोलिए, मैं तो एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं अज्ञानी हूँ। पांडे जी, आई एम सॉरी, 30 सेकंड प्लीज। मैं उसी पर आ रहा था कि तो क्या ये माना जाए कि आपको धर्म की नॉलेज नहीं दी गई या आप नहीं ले पाए, और जब आप धर्म के अंदर आए तो उस धर्म के जो नॉलेज का प्रेशर थे उसको ना बर्दाश्त कर पाने के कारण आपने छोड़ दिया और ब्लेम आपने दूसरे पर ठीक है, सुनते हैं, जवाब सुनते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, मुझे धर्म ये बताइए कि आप सनातन धर्म के बारे में क्या सीखा आपने, कैसे, मतलब सनातन धर्म के प्रचारक का। ठीक है पंडित जी, सुनते हैं। आपकी तरफ बुलंद आवाज रखती नहीं, मैं उसके लिए माफी चाहूंगी। मेरी आवाज ऐसी है, अगर बुरा लगे तो जवाब सुनते हैं। सवाल हो गया, जवाब सुनते हैं। देखिए, जब एक बच्चा स्कूल में जाता है तब क्या टीचर उसे भगा देता है कि तुम्हें ABCD नहीं आती है तो स्कूल में रहने का तुमको हक नहीं है, अधिकार नहीं है? बेटा, आप एक बात ध्यान रखना, एक बार शाही रथ पर बैठना मतलब आपको नर्सरी के बजाय सीधे कॉलेज में एडमिशन दिया गया, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, सुनते हैं, एक बार जवाब, एक मिनट दीजिए। जितने भी लोग मौजूद हैं, सबसे पहले मैं सबसे एक चीज के लिए माफी चाहूंगी, मैं किसी की बात काटना नहीं जानती हूँ। मेरी बात काटी जाती है, मैं चुप हो जाती हूँ क्योंकि मैं नहीं कर सकती। ठीक है, तो जब एक बच्चा जाता है स्कूल के अंदर तो टीचर उसे भगा नहीं देता है कि तुमको कुछ नहीं आता, तुम यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि सिखाने के लिए ही उसको स्कूल में भेजा जाता है। रही बात की मैं सनातन धर्म में क्यों आई हूं, मैंने क्यों प्रचार का सोचा, तो 2019 से मैं धीरे धीरे अध्यात्म की तरफ मेरा रुख हुआ। मेडिटेशन की वजह से मैं कुछ जगहों पे गई जहां से मेरा माइंड धीरे धीरे डाइवर्ट होने लगा था। फिर मेरी कुछ ऐसी तबीयत भी बिगड़ी पिछले 5-6 सालों में, जो धीरे धीरे मेडिटेशन से और नेचुरल चीजों से वो ठीक हुआ है। तो और ज्यादा जब आप उस सहारे से ठीक होते हो तो आपका उस पर विश्वास और ज्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद अभी इन्होंने सवाल किया कि जब आपको नॉलेज ही नहीं है, सनातन धर्म में पता नहीं है, तो आपको शाही रथ पे नहीं बैठना था। शाही रथ पे अभी आपने बोल लिया, शाही रथ पे मैं अपनी मर्जी से अपने बचपने में नहीं बैठी हूँ। मैं कुंभ में गई थी, अपने गुरु की आज्ञा से गई थी। मैं जहां बैठी, मैंने जो भगवा शॉल पहना, मैं जिस तरह रही, मैंने सब हर चीज अपने गुरु के सिवाय जटा के। अब आप जटा पे सवाल उठाएंगे तो जटा के अलावा जो भी चीजें, ये किस गुरु ने सिखाया कि जटा धारण कर लीजिए? ये देखिए, ये तस्वीर भी है, ये मुझे साधु संत ने, अभी मैं बोल रही हूँ, बहुत सारे साधु संत है, आपने शायद वीडियोस नहीं देखे होंगे या आप तक वीडियो नहीं पहुंचे हैं। बहुत सारे साधु संत है जो सर से लेके धरती तक के जटा लगा के और पूरे में धर्म का प्रचार
कर रहे हैं। तो एक आम लड़की आपको दिखती है, लेकिन वो लोग तो नहीं कह रहे कि हम धर्म का रास्ता छोड़कर चल दिए, और फिर आपको कैसे पता कि वो गेटअप है या फिर वो सही में जब मैं शाही रथ पे बैठी थी, जब मैं कुंभ में थी, तब ये सवाल था कि धर्म का प्रचार करने के लिए जटाओं की जरूरत नहीं होती है। अब आप बोल रहे हैं कि उन्होंने तो धर्म त्यागा नहीं है। मतलब आप दोनों ही तरफ मुझे नहीं, मैं दोनों तरफ कहा हूं। सवाल ये उठता है हर्षा जी कि जब आप जटाओं को, भगवा वस्त्र को आप प्रॉप के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं, आप पेशे से आपने अभिनय किया है, आप एंकर रही हैं, तो फिर वो बेहतर प्रॉप का इस्तेमाल जानते हैं, इसीलिए तो बार बार उठ रही है कि ये प्लानिंग थी। देखिए, सवाल तो, मैं एक लड़की हूं, ठीक है, और एक लड़की पे सवाल उठाना बहुत ज्यादा आसान होता है, क्योंकि सबको पता है कि वो इमोशनली बहुत जल्दी डाउन हो जाते हैं, और मैं तो बहुत जल्दी ही डाउन हो जाती हूँ। मैं सवालों से बड़ी बचती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं उतना प्रेशर नहीं झेल पाऊंगी, मैं बिल्कुल नहीं झेल पाऊंगी। अब रही बात इन जटाओं की, इन जटाओं को, ठीक है, वो एक कोइंसिडेंस आप बोल सकते हो कि मेरा ये लगवाना महाकुंभ के टाइम पे हुआ, लेकिन मैं उसको 3 साल से, क्योंकि मैंने बहुत सारे जब साधु संतों को लगवाए हुए देखा, बहुत सारे युवाओं को देखा, तो मेरे अंदर हुआ कि आप पूरे साधु संत समाज पर सवाल आप खड़ा कर रही हैं कि वो प्रॉप के तौर पर जटाओं को लेकर चल रहे हैं, प्रॉप के तौर पर आपने कहा मैंने साधु संतों को देखा है। मैं जो भी धर्म के रास्ते पे आगे बढ़ने के लिए कर रही थी, उसे बार बार रोका गया, मेरा मनोबल बार बार तोड़ा गया। जिनको लगता है कि महाकुंभ से अभी तक मैंने धर्म को धंधा बना के करोड़ों रुपए छाप लिए, मैं आज बहुत उधारी में हूं। अब देखिए, यह सवाल है हर्षा जी, क्या धर्म को धंधा बनाने वालों ने ही हर्षा की राह रोक दी? जो आपने ये बात कही, हाँ, नहीं या कुछ नहीं कहना, 3 विकल्प में से आप किसको चुनेंगे? हाँ। क्यों? क्योंकि यही सच है। आज जो खुद करोड़ों के सिंहासन पे, करोड़ों की गाड़ियों में बैठे हुए हैं, वो बात करते हैं कि भाई धन मोह माया है, सब मोह माया है। मुझे लगता है कि या तो आप किसी जंगल में बैठ के ये बात करो, और अगर आप खुद करोड़ों की चीज पे बैठे हुए हो, उसका इस्तेमाल कर रहे हो, फिर आपको वो बात नहीं बोलनी चाहिए। मैं किसी एक पे इशारा नहीं कर रही हूँ। जब हम आपके साथ में इतना, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आज हम आपके साथ में सब लोग खड़े हैं, इतने सब लोग आए हैं, कैमरा है, टीम है, सर है, सब है, तो आपको नहीं लगता कि आपको उनका नाम बताना चाहिए, उनको एक्सपोज करना चाहिए कि कौन आपको जो जलील कर रहा है? हम आपकी लैंग्वेज में, जैसे आप कह रही हैं कि आपको बोल रहे हैं कि पैसे के लिए आप इस सनातन धर्म को आपने चूज किया, तो आप बताना चाहेंगी कि वो कौन नाम है जो आपको परेशान कर रहे हैं? और आपने क्या, जो ये आपने धर्म का जो आपने ये आपने इसने को ज्वाइन किया जो आपने, तो क्या ये आपने किसी प्रेशर में आके किया जो आप साध्वी आप बनी हैं? बताइए। प्रेशर में आके देखिए, मैंने साध्वी की कोई भी दीक्षा नहीं ली हुई है। ये मैंने मीडिया के माध्यम से बार बार अपनी बात ये तो किसी के प्रेशर में आके किया आपने ये? मैंने धर्म का प्रचार करना जो शुरू किया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि हमारे धर्म की जो खूबसूरती है, हमारे धर्म का जो पौराणिक इतिहास है, वो हमारे आज के युवाओं को पता होना चाहिए, और वो भी उसे गर्व के साथ स्वीकार करें। और आज कहीं ना कहीं हमारे बच्चे जो नशे की ओर जा रहे हैं, सोशल मीडिया पे नग्नता की ओर जा रहे हैं, वो ना करके, अगर आपको लगता है, अगर मैं आज समाज की भाषा में, युवाओं की भाषा में उनसे बात करूं, तो जो मैं पिछले 1 साल से सुन रही हूं कि आपने नेम फेम पाने के लिए ये रास्ता चुना, तो अगर जिन लोगों को ये लगता है कि भाई मैंने नेम फेम पाने के लिए ये किया है, तो आप भी, प्रेमानंद जी ने एक, महाराज जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि रील के लिए ही सही, आप मंदिर जाओ तो, आप दान पुण्य करो तो, आप अध्यात्म से जुड़ो तो। नहीं हर्षा जी, ये तो आपके मन में होता है। अगर मैं भी आज चाहूँ प्लेट मेरे मन में है ना, मेरे मन में है, मेरे मन में है, मुझे किस धर्म को फॉलो करना है, मैं नहीं, लेकिन मेरा इसमें एक और सवाल है चारू, और मेरा सवाल ये है कि आप कह रही हैं कि युवाओं को नशे की दुनिया से दूर करना था, सोशल मीडिया पर नग्नता चल रही है, करना था, तो आप वैसे भी कर सकती थी ना, वैसे भी आप हाँ, और अगर आप फिर वापस अपने ट्रैक पर जा रही हैं, ब्लॉग बना के नशे में नहीं जा रही हूँ, मैं नशे में नहीं, आप अपने वापसी दुनिया में जा रही हैं, तो आपने युवाओं के लिए जो इनिशिएटिव लिया था, फिर उसका क्या हुआ? तो मुझे एक बात बताइए, मैं आपकी बात से ये हाल ही में, पिछले मुझे लगता है 3 दिन में कुछ लोगों ने ये सवाल मुझसे किया है, और ये ऐसा सवाल है जो बार बार मेरे दिल को छूता है।
आप मुझे ये बताइए, पिछले 1 साल से अगर मुझे सिर्फ नेम फेम तो मुझे कुंभ में मिल गया था। जितना लोगों को लगता है कि उसके लिए मैं आई थी, वो कुंभ ने मुझे दे दिया था। मुझे उसके बाद जरूरत ही नहीं थी 1 साल तक और चीजों को बर्दाश्त करने की। क्यों मैं किसी के उसका टारगेट बनती? पर आपने मेरे सवाल का ना अभी तक जवाब नहीं दिया। सवाल यह है कि किस धर्म के धंधे वाले ने आपको धर्म के रास्ते से हटा दिया? मैं नाम नहीं बता सकती हूँ, मैं नाम बताऊंगी भी नहीं, क्योंकि बहुत सारे मैं ये तो नहीं कहूंगी कि सब हैं, लेकिन हाँ बहुत सारे नाम हैं। मैंने इस 1 साल में बहुत से हमारे जो गुरुजन हैं, संत जन हैं, मैंने उनसे मिलने की कोशिश की, उनसे मार्गदर्शन लेने की कोशिश की। मैंने ये चाहा, क्योंकि मैं बार बार यही बात महाकुंभ से बोलती आ रही हूँ कि मैं तो एक अज्ञानी बेटी हूँ। आपके सामने मैं बोल रही हूँ, तो आप मेरा मार्गदर्शन करो ना, ताकि मैं भटकूं नहीं। अगर आप ही मुझे रिजेक्ट करोगे, आप ही मुझसे मिलने से मना करोगे, आप ही मुझसे मुंह फेरोगे, तो ये बच्ची तो रास्ता भटकेगी। तो आप बड़े हैं, आप मुझे रास्ता दिखाइए। नहीं, लेकिन हर्षा जी देखिए, अगर आप नाम नहीं लेंगी तो आप पूरे संत समाज को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। और आप ये बता रहे हैं कि जो भी लोग व्यासपीठ पर हैं या फिर जितने साधु संत हैं वो सभी धर्म को धंधे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। या तो आप नाम लेकर जाएंगी और या तो आप सभी साधु संत समाज को कटघरे में खड़ा करके जाएंगे। एक बयान सुनवा देते हैं, एक बयान जरा सुनवाइए, क्योंकि सबसे पहले जब तस्वीर इनकी दिखी थी महाकुंभ में तो कैलाशानंद महाराज जी के साथ थी, फिर रविंद्रपुरी जी महाराज के आश्रम तक पहुंची थी। क्या कुछ कहा गया था, जरा बयान सुनवाइए। मैं युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए आई थी, अपने धर्म से, संस्कृति से जोड़ने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ कुछ लोगों ने मुझे ही धर्म से जोड़ने का मौका नहीं दिया, संस्कृति में रमने का मौका नहीं दिया। तो जब मुझसे ही आपने वो मौका छीन लिया, तो कहीं ना कहीं आपने पूरे युवाओं से ये मौका छीना। आप तो कुंभ छोड़ के जा रही थी। बिल्कुल मैं जा रही थी, क्योंकि कुछ शब्दों से मुझे बहुत ज्यादा हर्ट हुआ था, बहुत ज्यादा तकलीफ मिली थी, और मैं शायद उतना उम्मीद नहीं कर रही थी कि ऐसा कुछ मैं सुनूंगी, वो भी प्रयागराज आके। लेकिन जब मैंने सुना उससे मुझे तकलीफ हुई, लेकिन कहीं ना कहीं महाराज जी ने मुझे हौसला दिया है। अब बताइए, मेरा सवाल सीधा सा है कि क्या आज की तारीख में रविंद्रपुरी जी महाराज और महर्षि कैलाशानंद जी स्वामी जी महाराज, क्या ये दोनों लोग आपके साथ हैं? खामोशी क्यों है? मेरे गुरु का आशीर्वाद है मुझ पे हमेशा। मैं फिर अपना सवाल